अगर आपका प्रारब्ध खराब चल रहा है तो आप क्या करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब प्रारब्ध चलता है या फिर कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें या जीवन में स्ट्रगल चल रहा होता है तो उस समय हमारी बुद्धि लगभग क्षीण हो जाती है। ऐसा लगता है कि बुद्धि में ना कोई थॉट है, ना कोई आइडियाज़ हैं, ना हमें समझ में आ रहा है कि करना क्या है जीवन में, और उथल पुथल मच जाती है। या फिर कहें कि जब व्यक्ति अर्ली एज में होता है तब तो ये चीज़ें थोड़ी पर्याप्त सी लगती हैं, लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं तब व्यक्ति कहे कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और कहें कि प्रारब्ध तो आपका हर समय चलता रहेगा। प्रारब्ध इन द सेंस भाग्य। कुछ लोग इसको अलग दृष्टि से देखते हैं, जैसे भाग्य उदय हो गया तो सिर्फ पैसे से रिलेट करते हैं लाइफ में, मतलब सुख से रिलेट करते हैं भाग्य को। प्रारब्ध में दोनों चीज़ आती है, सुख भी और दुख भी, क्योंकि जीवन में जो सफलता आएगी वो प्रारब्ध में आएगी। मतलब आप अपना कर्म करेंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे, जो फल है वो प्रारब्ध के हाथ में है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध में अब आपके स्ट्रगल चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में करना क्या है, आप बार बार थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अब आपकी कमर टूट चुकी है। और आपके जीवन में कहें कि वो अंधकार छा चुका है, क्योंकि वो कहते हैं जब अंधकार छाता है तो व्यक्ति को रोशनी दिखाई नहीं देती। व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसका धैर्य, सहन शक्ति सब कुछ खत्म हो जाती है। व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि इस अंधकार की कभी सुबह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन है तो रात भी आएगी, इसलिए अहंकार नहीं, और रात है तो दिन भी होगा, इसलिए निराशा भी नहीं। अब ऐसे समय में व्यक्ति करे क्या। देखिए, ऐसे समय में व्यक्ति दो काम कर सकता है, या दोनों में से कोई एक भी करे तो वो निकल सकता है। वो कैसे कि देखिए, प्रारब्ध में जो चीज़ें आपके सेट हो गई हैं वो होंगी, वो निश्चित है कि जो चीज़ें एक बार आपके भाग्य में या प्रारब्ध में निश्चित हो चुकी हैं वो चीज़ें होना अब तय है, वो टलेगी नहीं। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि मान लो हमारा बैड टाइम चल रहा है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो माइंड में घुसती है, वो थॉट हमें परेशान करते हैं, वो विचार हमें परेशान करते हैं। उसके लिए आप मेडिटेशन ध्यान करें, और कुछ चीज़ें जो आपसे जीवन में गलत हुई हैं उसके लिए नाम जाप करें, ईश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप की भावना रखें। क्योंकि लाइफ में और भी ऐसे मोड़ आएंगे, जो काम आप नहीं करना चाहते वो भी आपके द्वारा होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर मेरा नेचर ऐसा नहीं है। अगर आपके नियति में, भाग्य में, प्रारब्ध में वो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं तो आप उस दिशा में भी अक्सर हो जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी दिशा हो। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको अगर कोई गलत कार्य आपसे बन भी गया है तो मन को खराब करने से अच्छा है कि आप ईश्वर से क्षमा याचना करें कि ईश्वर ये जो हुआ गलती से, और हमेशा पश्चाताप की भावना रखें, हमेशा सुधार की भावना रखें। ये एग्जैक्टली आपका कर्म है कि जो चीज़ें होनी है वो हो रही हैं, और जो चीज़ें हमें करनी है उस दिशा की ओर अक्सर बढ़ रहे हैं। अब हमें बाद में बहुत सी बार रियलाइज़ होता है कि यार ये मुझसे गलत हो गया, तो उसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना मांगे, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, और जो होना था वही हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन ध्यान करें। मेडिटेशन ध्यान आपका क्या करेगा, आपको बिल्कुल कूल करेगा, काम करेगा, शांत करेगा। कि शांत जब हम हो जाएंगे, हमारे जो 100% विचार हमारे माइंड में चल रहे हैं वो 50% पर जब आ जाएंगे तो आपका दिमाग लगेगा कि एक रिलैक्सेशन। नहीं तो आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा जैसे एसी चल भी रहा है तो भी आपको नींद नहीं आ रही, और जब दिमाग ठंडा होगा तो गर्मी में भी आपको अच्छी निद्रा आ जाएगी, क्योंकि दिमाग शांत है। नाम जाप, क्योंकि हम हर कर्म करते हुए ईश्वर का नाम जाप कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए जो आपका एक कर्म बनते जा रहे हैं और आप करते चले जा रहे हैं वो एक कर्मयोग की भावना लेते चल जाएंगे। क्यों, आपको दुख आया तब भी आप कर्म करते चले गए बिना सुख की अनुभूति को, और सुख आया जब भी आप बिना दुख की, या फिर कहें कि किसी से आपका मोह नहीं रहा, ना सुख से ना दुख से, और वो कहें कि जो आपके जीवन में कर्म आया वो आप करते चले गए। जो आपको लगा कि गलत हुए हैं तो आप ईश्वर का नाम जप कर ही रहे हैं, और ईश्वर से हमेशा क्षमा याचना और पश्चाताप की भावना रखें कि ये मुझसे गलती हुई, इसके लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं सुधार करना चाहता, लेकिन जाने जो हो गया उसके लिए क्षमा करें। अब ये जो दो चीज़ है ये आपके लाइफ को बैलेंस करेंगी। क्योंकि बहुत सी बार कहते हैं कि थॉट कब आता है कि राहु, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजर, और राहु को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि भैया केतु का करो, केतु के लिए क्या करें, ध्यान करो, क्योंकि थॉट, राहु थॉट बढ़ाएगा, केतु थॉट घटाएगा, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा कहे कि अब आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली कहें कि आपके विचार कम होने लग जाएंगे। और बहुत सी बार ध्यान में हम ओम का उच्चारण भी करते हैं, यानी कि यूनिवर्स, यानी प्रकृति का स्मरण, ईश्वर का स्मरण करते हैं। और जो आपको गुरु के द्वारा नाम जाप है, कोई भी ईश्वर का आप नाम ले, तो आप इन सब चीज़ों से अपने जीवन में, आपकी चीज़ें तो नहीं बदलेंगी जो है, लेकिन आपका मन के जो विचार हैं, क्योंकि जो सारा प्रेशर, जो चीज़ें होनी है तो वो तो हो भी गई, आप परेशान हैं सोच से, विचारों से,
उसमें आपको इसमें फ़ायदा बिल्कुल डेफिनेटली नज़र आएगा, क्योंकि उथल पुथल दिन रात रात दिन सुख दुख ये हर व्यक्ति के जीवन में, कोई आज भोग रहा है, कोई कल भोग रहा है। भोग तो हर समय रहा है व्यक्ति, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे कोई चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है चाहे कुछ नहीं कर रही, भोग तो हर समय रहा है। इसलिए आप मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा जरूर लें, ईश्वर का स्मरण करते रहें। धन्यवाद।